हेलो, नमस्कार, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे आपका। और आप आज जो क्लास देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि काफ़ी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के सबके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके वहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे चैप्टरों का सॉल्यूशंस देख सकते हैं। टाइप वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पेड कंटेंट वाला जो कोर्स है वो पेड कंटेंट से भी मतलब फ्री में आपको मिल रहा है। तो बच्चों, जाओ और उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखना शुरू करो, क्योंकि सीजीएल का भी एग्जाम आने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो लाइंड अप हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। और जैसा कि अभी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं जो है वो मिक्स क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, ताकि तुम टाइप वाइज जो चीज़ें हैं वो करते रहो। टाइप वाइज चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मिक्स क्वेश्चन लाने का पर्पज़ ही ये है कि वह मिक्स क्वेश्चन की वजह से तुम जो प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से बहुत बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हैं। वीडियोस तो देख रहे हैं, वीडियोस देखने के बाद वो टाइप वाइज मिल जा रही हैं, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। हमारा क्या होता है ना, एक पैटर्न बन जाता है। जब हम टाइप वाइज या एक चैप्टर करके चलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस करते रहेंगे, और उसके बाद जो पीछे के चैप्टर्स हैं ना वो भूलते चले जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन लाने की स्ट्रैटेजी, जो ये वीडियो लाने की स्ट्रैटेजी यही है मेरी, कि तुम साथ ही साथ में अच्छे से वो क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस होंगे तो तुम्हारा दिमाग भी जो है वो खुलेगा। और कभी प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा, कभी अलजेब्रा का आ जाएगा, कभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आ जाएगा, टाइम एंड वर्क का आ जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी है, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से मैं ये जो है वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे से सेट किए हुए क्वेश्चंस हैं, तुम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी। देखो भाई, सफलता बैच चल रहा है, सफलता एक्सप्रेस के नाम से, और हमारा एक ही उद्देश्य है, फ्री हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रेनी पीडिया स्किल इसमें लगा हुआ है, और अच्छे से हम क्वेश्चन सेट करके आते हैं। पूरी टीम काम करती है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से क्या हम शुरुआत करें? जी सर, बिल्कुल करेंगे। लो जी, शुरुआत करते हैं। कहता है कि 10A जो है 3/5 है, ठीक है। और cos A की वैल्यू हमें निकालनी है। बेटा, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसको ट्रिपलेट याद है वो 3 4 5 से भी कर सकता है, ठीक है। ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, ठीक है। जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है तो भैया ट्राइंगल बना लो। जब तुम ट्राइंगल बनाओगे, लो भैया ट्राइंगल बना लिया। ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैं A मान लेता हूँ, ये मैं B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ। A 10A दे रखा है तो मैं एंगल ये लूँगा, थीटा ये ले लूँगा, थीटा ये ले लूँगा। तो 3 ये हो गया। ये क्या होता है? P/B होता है। जी सर। 3 ये हो गया, तो 5 क्या होगा? 5 तो ये होगा। तो भाई PBH वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 नहीं है, इसमें निकालना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 9 कितना होता है भैया? 34 होता है। बिल्कुल सर। और ये 34 किसका आ जाएगा? रूट का आ जाएगा। तो हमारे पास h कितना आ गया? रूट 34 आ गया। तो हमारे पास cos A क्या आ जाएगा सर? cos A होता है क्या? B/H। और b क्या है हमारे पास? b तो सर हमारे पास 5 है, और h क्या है? रूट 34 है। देखो आंसर भी क्या दे रखा है? 5 रूट 34। यही हमारा आंसर है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें दिमाग लगाना है। ये इसलिए मैंने बोला कि ट्रिपलेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 5 दिख रहा था। तो कभी भी 3 5 दिखे तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन दे देते हैं 3 4 5 वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा था, क्योंकि b जो है वो हमारा 5 था, ठीक है। h होता 5 तो ये 3 4 5 लग जाता, ठीक है। अब आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सर, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझा भी दिया। अब देखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है। क्वेश्चन 4 5 लाइन का है, तो बच्चा क्या सोचेगा? अरे सर 4 5 लाइन का है सर, यहाँ पे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे।
ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई पढ़ते ही तुम्हें क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिट अमाउंट। ओके, ठीक है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख। ठीक है। हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक इज 60 लाख। क्या बात है, बैंक वाले तो बढ़िया इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अब देखो ये सेम काम होता भी है, ये रियलिटी में होता है। मान लो तुम हो, तुम बैंक में गए, तुमने 3 लाख रुपए दे दिए बैंक को कि जो लो जी 3 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर लो। उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे, 10% नहीं 6% इंटरेस्ट देंगे। बोला जी ठीक है 6% इंटरेस्ट दे देना आप। और वो उस 30 लाख को 3 लाख को क्या करता है, उस 3 लाख को शेयर मार्केट में लगा देता है, जहां से उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है, 10% इंटरेस्ट आ रहा है जो यहाँ पे दे रखा है। अब तुम 30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं। अगर 3 लाख का 30,000 कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ ना। बिल्कुल सर। और वो आपको कितना दे रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट दे रहा है 6% का। तो एक बात बताओ उसे फायदा कितने का हुआ? अरे फायदा तो उसे 4% का हो गया ना। सिंपल सी चीज थी। अब उसने पूछा अगर तुम वो मनी 60 लाख रुपए उसको दे रहे होते तो बैंक वाले का कितना प्रॉफिट होता, बैंक वाला अर्निंग कितनी करता? तो अर्निंग भाई 60 लाख का 4% करता कितना होता है, 60 लाख का 4% बेटा 2,40,000 होता है। और यही मेरा आंसर था। 60 लाख का 4% निकाल लो। मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट बता दिया क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट है। तुम्हें निकालना पड़ेगा तो तुम निकालो। 4% अपॉन में 100, जीरो से जीरो काट दिया भाई, 6 चौक 24 होता है, 24 मतलब 2,40,000 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? अरे बात समझ में आएगी नहीं मेरे भाई, बता दो बच्चों। बहुत बढ़िया, आराम से क्वेश्चन इजीली तरीके से हो रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो हमें बताइए, हम आपका सॉल्व करेंगे। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता सकूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। कुछ लोग तो ये कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देखते ही कहेंगे सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। अरे थोड़ा तो दिमाग का यूज़ करेंगे बेटा। कुछ नहीं है, ये देखो 8 प्लस 1/8 करूँगा तो ये 65/8 के बराबर आता है। कैसे आता है? अरे 8 प्लस 1/8 का क्या करोगे, ले लो एलसीएम। भाई एलसीएम लिया तो 8 और ये 64 प्लस 1, ये हो गया ना 65/8। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1/x का क्या करोगे सर? अरे सर 8 माइनस 1/8, एक्स की वैल्यू हमें 8 पता चल गई। 64 माइनस 1 अपॉन में 8 कितना हो गया, ये तो 63 अपॉन में 8 हो गया। हाँ जी सर, अरे क्या बात है सर, मज़ा आ गया एकदम, बिल्कुल सही जवाब दिए हो सर, मज़ा आ गया। यही हमारा क्या आंसर था। ठीक है, चलें भाई, चलो सर आगे चलते हैं। ठीक है सर आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड्स आर 6 यूनिट्स। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल है उसमें लेंथ ऑफ साइड्स कितनी है, 6 यूनिट है, 12 यूनिट है ना, x यूनिट है। हाउ मैनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर x। क्या बात है, तुमने एक ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम जानते हो तो कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तीसरी साइड होगी वो दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए और दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 6 प्लस 12 कितना होता है, 18। और 12 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो कहने का मतलब थर्ड साइड जो है वो 6 से तो क्या होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए। और 18 से क्या होनी चाहिए भाई, छोटी होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जो उनके साइडों का सम होता है उससे तो कम होनी चाहिए और जो साइड के डिफरेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 6 और 18 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 6 और 18 के बीच में 11 नंबर आ रहे हैं, 11 इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू वो 11 वैल्यूज हो सकती हैं। यही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, चलो अब आगे चलें। जी सर आगे चलते हैं। अरे कैसा लग रहा है दोस्तों, अरे बता दो हमको। बढ़िया लग रहा होगा, अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, इस सिचुएशन में भी तुम लगे हुए होगे क्योंकि तुम्हें भी क्या करना है, एक फतह हासिल करनी है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है अरविंद एंड चेतन started running simultaneously from the same point in the same direction on a circular track of length 210 मीटर। भैया एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये कितने का है, 210 मीटर का। जी सर। इफ अरविंद टेक्स 180 सेकंड, अरविंद जो है हमारे भैया अरविंद जी, वो क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद जी, अरविंद 180 सेकंड में भाग रहा है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे चेतन जी हैं, चेतन भगत जी, ठीक है, जो बस रोमांटिक किताबें लिखते हैं, वो भाग रहे हैं 420 सेकंड में। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, केजरीवाल जी जीतेंगे कि चेतन भगत जी जीतेंगे? ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि अरविंद जी और चेतन जी जो हैं वो पहली बार कितने टाइम पे मिलेंगे, फर्स्ट टाइम क्या होगा ऐसा जब वो मिलेंगे। देखो पूछा है ना, हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक। स्टार्टिंग जहाँ से उन्होंने शुरू किया वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने पे कितना टाइम ले लेंगे जो वो पहली बार मीट करेंगे। ठीक है जी भाई, चेतन दिख रहा है 420 सेकंड लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, केजरीवाल जी बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि वो 180 सेकंड ले रहे हैं, चेतन भगत से कम ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है 180 का और 420 का क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है सर, 60 का पहले लो, 60 तिरे और 6 चौक, ठीक है। अब तुम 3 का ले लो, हाँ 60 से हो ना, 6 7 जा 40, ओ 7 7 6 7 जा 42, ठीक है। अब 3 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा, ठीक है सर। तो ये आ गया हमारे पास कि इतने टाइम पे मिलेंगे, 60 इंटू में 3 इंटू में 7, ये इतने टाइम पे मिलेंगे। लेकिन आंसर किस में दे रखा है बेटा, मिनट में, हमने निकाला है सेकंड्स में। हम क्या कर देंगे, अगर जब भी हमें सेकंड से मिनट में जाना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से 60 कट गया, बच्चा कितना, 21 मिनट हमारा क्या हो गया, आंसर। यही तो हमारा क्या था, आंसर। क्या कोई तकलीफ, कोई परेशानी हुई? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या मैं इसके बीच में आ रहा हूँ? कोई बात नहीं, हम और छोटा कर देंगे, लो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। क्या आगे क्वेश्चन पे चला जाए? जी सर बिल्कुल चला जाए, कोई देरी ना की जाए और आगे बढ़ा जाए। तो बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, चलो तो फिर। Find the length of the longest diagonal in a cuboidal box of dimensions 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट डायगोनल जब भी पूछेगा, वो क्या पूछेगा बेटा, जब भी डायगोनल के बारे में पूछ रहा है और वो भी क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड का डायगोनल हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बता रखा है मैंने। डायगोनल पूछा है, उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो सीधा हम इसमें पुट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना है भाई, 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे देखो, घबराने वाली बात नहीं है कि पॉइंटों में है सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अरे भाई करेंगे, इसी को करेंगे। क्यों, 12 का तुम्हें स्क्वायर याद नहीं है? बिल्कुल सर याद है, तो 1.44 होता है, खत्म। क्या इसका तुम्हें याद नहीं है, 13 का स्क्वायर? बिल्कुल याद है सर, 1.69 होता है। क्या 1.5 15 का स्क्वायर याद नहीं है? सर बिल्कुल याद है, 2.25 होता है, 2.25 होता है। क्या इसको तुम प्लस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 9 4 13 और 13 5 18, 1 4 1 5 6 5 11 12 13, 1 2 3 4 5 5.38। अब तुम कहोगे सर रूट कैसे निकालोगे? अरे भाई रूट भी निकालेंगे, इसकी दिक्कत क्यों ले रहे हो? अब एक बात बताओ मुझे, 23 का स्क्वायर बच्चों पता है क्या तुम्हें? 529 होता है। अगर मैं 2.3 का बोलूँ तो 5.29 होता है ना? 5.29 होता है, इसका मतलब 5.38 यहाँ दे रखा है। बस क्या होगा, 2.3 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। बस भाई 2.32 ही होगा क्योंकि मुझे 2.3 से कुछ ज़्यादा मिला, मैंने उसको आंसर लगा दिया और यही आंसर होगा। क्या देखो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे तुम ना एक एज लेके आगे बढ़ जाते हो।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, जब नर्वस होता है ना आदमी, बच्चा जब कंपटीशन एग्जाम देता है नर्वस होता है, तो उस नर्वसनेस में क्या करता है, वो पॉइंट वाले क्वेश्चंस को देख के घबरा जाता है। वो कहता है यार इसमें पॉइंट दे रखा है, मैं सॉल्व करता रहूंगा, मेरे 2-3 मिनट निकल जाएंगे। अब तुम यहाँ देख रहे हो 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में नहीं होगी, बच्चा मार्क करेगा और निकल जाएगा, जिसको ये टेक्निक बताए, जिसको ये ट्रिक बताए कि भैया पॉइंट वाले क्वेश्चन मुझे कैसे करने हैं, पॉइंट कहाँ लगेगा तो मैं यहाँ स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ, ये करके निकाल सकता हूँ, रूट क्या बनेगा वो भी करके निकाल सकता हूँ। उसको एक एज मिल जाता है, वो काफ़ी कंपटीशन को काट के आगे बढ़ जाता है, और यही एज की वजह से बहुत बढ़िया पोस्ट भी मिलती है। इसी वजह से ये मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि तुम ये तरीका देख सको कि भाई क्या तरीका लगता है, क्या ट्रिक लगती है जो मैं क्वेश्चन में लगा के और बहुत बच्चों को पीछे कर सकता हूँ। इसी वजह से तो हमें ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन सेट करता हूँ, ताकि पता चले कि बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, देखो क्लासेस में चैप्टर पढ़ना, ये करना नॉर्मल चीज़ है कि भाई किसी को बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बेस अपना बनाना है तो वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हें एज कैसे लेना है, उसके बाद तुम्हें ट्रिक सीख के एज लेना है कि ट्रिक, क्योंकि कंपटीशन ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे कॉलेज के पेपर नहीं है, ये तुम्हारे 10-12 के बोर्ड्स नहीं है, ये तुम्हें नौकरी का चाहिए भाई। नौकरी तुम्हें पता है इंडिया में कितनी बेरोजगारी और कितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें तुम्हें अपनी जगह बनानी है ना, तुम्हें बच्चों को पीछे करना है ना, तो ये ट्रिक्स से ही कर सकते हो तुम पीछे। ठीक है, चलो तो फिर आगे चले। जी सर आगे चलिए। सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर सो फॉर्म्ड। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये सेक्टर है, ठीक है, यहाँ से ये सेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, ये हमारा आर्क है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 15 डिग्री का बना रहा है। जी सर। रेडियस कितनी है, 14 है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर सो फॉर्म्ड। पैरामीटर, अब एक बात बताओ, हमें इतना पता है कि इसका जो अ, अगर मैं आर्क का पैरामीटर निकालूं, तो आर्क का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2πr होता है ना। लेकिन हमसे उसका पूरे का सेक्टर का पूछा है, तो सेक्टर में ये आर का तो मैंने क्या निकाल लिया, ये पैरामीटर निकाल लिया। पर अगर पूरे सेक्टर का पूछ रहा है तो हमारे पास बचा क्या, ये भी बचा और ये भी बचा, तो ये तो दोनों आर है, तो मेरा फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2r प्लस θ/360 इंटू में 2πr। बात बनेगी नहीं, बिल्कुल। देखो 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँ। जी सर कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, 15/360 इंटू में पाई। ठीक है जी सर। 2r की वैल्यू कितनी हो गई, 14 दूनी 28, 28 होगी जी। जी सर। अगला क्या बचा, 15 से 360 को काटो तो कितने जाएगा, 15 दूनी 15 चौक 60, मतलब 1/24 इंटू में 22/7। लो जी, अब कितना हो गया, 7 चौक 28। लो जी, ठीक है। और ये कट जाएगा 12 पे, ये कट जाएगा 11 पे। ठीक है, 11 चौक 44, 12 से 12 तिया 36, 12 चौक तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया। उसके बाद कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, देखो 28 इंटू 2πr 360, हाँ 2 इंटू 22/7 इंटू 2r कॉमन लिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, प्लस ओ हो, गलत हो गया, यहाँ पे हमने गलती करी है बेटा, यहाँ गलती ये हुई है, देखा ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए गलती हो गई। गलती को ही हमें तो दूर करना है मेरे दोस्त। ये देखो ऐसी मिस्टेक, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, पता है तुम्हारे साथ भी हो सकती है, तो तुम बस यही, तुम्हें भी वीडियो को देखते देखते ना तो ये ध्यान रखना। अब 2r अगर हमने कॉमन लिया भाई, तो यहाँ पे तो 1 बचा। जी सर। यहाँ पे क्या बचा, 15/360 बचा, इंटू में क्या बचा, पाई बचा। अब ये हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये 28 बाहर का बाहर है, ये 1 प्लस 1/24 इंटू में 22/7। ठीक है, ये 11 पे, ये 12 पे। ठीक है सर। अब देखो 28, 1 प्लस 11/84। लो जी, अब ये 28
84 एक और कितना आ जाएगा, 84 हो गया, 84 और उसमें प्लस करेंगे 95/84, ये 28 से काट दो, 28 पे 8 चौक 32, 8 तरीके 24, तो 20 दिए 60, 8 तरीके जो ये 3 पे गया, 95/3, साफ साफ दिख रहा है 31.66 आंसर है, साफ साफ दिख रहा है मुझको, मैंने यही आंसर लगा दिया, यही हमारा आंसर है। सिल्ली मिस्टेक से हमें बचना है, हमें इस क्वेश्चन से एक चीज पता चली कि हमें किससे बचना है दोस्त, सिल्ली मिस्टेक से बचना है। सिल्ली मिस्टेक हमें नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें पता चला। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2019 ओवर 2018। अरे भाई बहुत बढ़िया, 2018 में कितने थे, 140, और 2019 में कितने हो गए, 19 में जी 180 हो गए, तो भैया ठीक है ना, 40 पे 140, 140 पे 40 बढ़े हैं, जीरो से जीरो काटा, इंटू में 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 400 डिवाइड बाय 14, ठीक है। अब ये करोगे तो 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28 किया तो 12 बचा, ठीक है, और 14 अट्ठे 112 होता है, बिल्कुल। लो जी, मेरा 28 वाला एक ही आंसर है, वही लगा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 28.57% क्या है मेरा आंसर। कोई दिक्कत आई, परेशानी आई? नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, बस जी यही तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें कोई भी टाइम नहीं लगा, मज़ा ही आ गया। ठीक है, चलो तो फिर आगे चला जाए जी, बिल्कुल चला जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, two pipes can fill a tank in 12 hours and 18 hours respectively, while a third pipe can empty in 8 hours. How long hours will it take to fill the empty tank if all the three pipes are open simultaneously? कोई बात नहीं सर, क्या बात है, 2 पाइप्स हैं भाई, मैं एक पाइप को ए मान लेता हूँ, एक पाइप को बी मान लेता हूँ, और तीसरा जो खाली करने वाला पाइप है वो सी मान लेता हूँ, और इसके आगे नेगेटिव लगा देता हूँ क्योंकि ये पाइप को खाली कर रहा है। एक बंदा जो है वो 12 आवर में, एक जो दूसरा पाइप है वो 18 घंटे में, और जो तीसरे वाले भाई साहब हमारे पाइप हैं वो 8 घंटे में क्या कर देते हैं, ये 8 घंटे में खाली कर देते हैं। क्या तुम इसका एलसीएम ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। पहले तो ये बताओ कि 12 और 18 36 एलसीएम होता है, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, वैसे कर सकते हो, देखो 18 पहले लिख लो, इसमें कौन कौन आ गया, इसमें आ गया 9 और 2, मतलब इसमें 3 3 इंटू में 2 आ गया। ठीक है, अब 12 में 4 भी आया है, तो 1 2 और लगाओ। ठीक है, 4 है ना, तो एक ही 2 था हमारे पास, 4 लगा लिया। ठीक है, 3 तो आ ही गया था, और 8 में 4 दूनी 8, तो 1 2 और लगा लो, तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूनी 72। मेरा एलसीएम जो आ गया वो 72 आ गया, सीधा सीधा ऐसे एलसीएम निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 जा 72, 12 6 72, 18 चौक 72, 6 4 कितना होता है 10, क्योंकि उसने पूछा कि हाउ मेनी आवर्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो 6 4 कितना होता है 10, लेकिन एक जो था वो 9 एफिशिएंसी के साथ खाली भी कर रहा था, तो इसका मतलब एक एफिशिएंसी के साथ भरेगा, मतलब 72 जो चीज़ है, 72 जो क्वांटिटी थी वो 1 घंटे के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से 72 घंटे में क्या कर देगी, भर देगी। यही हमारा क्या था, आंसर था। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सारा मैं उठा के लेके आया हूँ, ताकि तुम्हें लगे कि पता हाँ यार ये तो बहुत अच्छे से हम आराम से कर सकते हैं। और मैथ तो करो ही करो, और भी सब्जेक्ट्स पे जो है वो फोकस अपना रखो, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, चलें फिर आगे करते हैं।
ये आए हैं भाई साहब क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। 6954p इज डिविजिबल बाय 11। अच्छा, तो p की वैल्यू क्या होगी? हमें 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? एक छोड़ के एक नंबर को ऐड करो और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है जी। तो 6 5 11 और 11 प्लस p। ठीक है जी। और 9 4 कितना होता है? 13। तो 13 में से 11 प्लस p घटाओ तो 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर, बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो 13 में से क्या घटाए? 13 माइनस 11 माइनस पी। 13 माइनस 11 कितना होता है? 2 इक्वल टू 0। और माइनस पी उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 2 ये मेरा क्या था? आंसर था भैया, आंसर तो यही था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें करने पड़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसका कोई जवाब ही नहीं। ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू सो मच। इस सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आगे जो मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, प्लस मैं शायद हो सकता है टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का एक लेक्चर और आएगा जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं रिलेटिव स्पीड करा चुका हूँ ऑलरेडी, जाके देख सकते हो। ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो करा चुका हूँ, जाके देख सकते हो। और भी तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा T1 T2 बाई T1 वाला, S1 बाई S2 वाला, ये वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हो सकता है ये एक लेक्चर और आएगा जिसमें जो बचे हुए टाइप्स हैं वो टाइप्स जो है मैं करके तुम्हें, मतलब जो भी मिक्स टाइप होते हैं ना, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा और बता भी दूंगा ताकि तुम उनकी भी प्रैक्टिस कर लो। कुछ हमारे से छूटेगा नहीं क्योंकि तुम एसएससी का भी पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो उनमें भी तुम तैयारी कर सकते हो। इससे बेहतरीन कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है, शायद हो सकता है SICI वाला चैप्टर उठा लूँ, वो वाला करें। ठीक है, जो तुम बोलोगे कमेंट सेक्शन में करके बता देना कौन सा चैप्टर तुम्हें चाहिए, वो चैप्टर मैं आगे करवा दूंगा। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो और वीडियोस देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों तक शेयर करो और अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।